आईओटी में हम जो सेकेंड यूनिट है उसमें लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में भी पढ़ना है, तो ये लेक्चर उसी के रिस्पेक्टिवली बनाया गया है। तो सबसे पहले एलईडी होती क्या है? एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है, और जब भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो इसमें से लाइट इमिट करती है, बाहर निकलती है। इसका ये डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे, ट्रायंगल और एक वर्टिकल लाइन के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट करके दिखा रखा है, और वहाँ से हमने एरो के थ्रू लाइट को इमिट होते हुए दर्शाया है। और अगर हम एलईडी का बिहेवियर देखें तो ये जो भी हम बल्ब या लैंप यूज़ करते हैं लाइट को गेन करने के लिए, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। और एक्सेसिव करंट, अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी इसमें कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हमें लगाना पड़ता है। और ज़्यादातर हम जो करंट को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर्स को का यूज़ करते हैं, और एलईडी के साथ में रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है। और एक ये स्पेशली नोट कर लेना चाहिए कि एलईडी को कभी भी डायरेक्टली बैटरी से पावर सप्लाई नहीं देनी चाहिए। हमेशा एलईडी को विद द यूज़ ऑफ रजिस्टर फिर हमें बैटरी पावर सप्लाई देनी चाहिए। एलईडी मस्ट बी कनेक्टेड टू द करेक्ट वे राउंड द डायग्राम। तो यहाँ पर हमने ये जो रेड कलर से डायग्राम दिखा रखा है, इसमें जो दो पिन दे रखी हैं, ए पिन जिसकी लेंथ ज़्यादा है, फिर एक के पिन है उसकी लेंथ कम है। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसे प्लस या एनोड कहा जाता है, और जिसकी लेंथ कम है के वाला उसको निगेटिव या कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड हमेशा शॉर्ट यहाँ पर रहता है, और जो भी राउंड एलईडीज होती है उसके बॉडी के अंदर स्लाइटली फ्लैट एलईडीज रहती है। फिर नेक्स्ट आता है कि इफ़ यू कैन सी इनसाइड द एलईडी द कैथोड इज द लार्जर इलेक्ट्रोड, बट दिस इज नॉट एन ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन मेथड। फिर एलईडी को जो हम सोल्डर कर रहे हैं या कहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर से सोल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे एलईडी डैमेज हो जाती है। हमें बिल्कुल स्लो टेम्परेचर से हल्के हल्के वेरी स्लोली हमें उसको सोल्डरिंग करनी चाहिए। इसके अलावा सोल्डरिंग के टाइम कोई ऐसा स्पेशल प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है एलईडी की अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले वही चीज़ कि एलईडी को कभी भी हमें डायरेक्ट बैटरी या पावर सप्लाई से नहीं जोड़ना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी करंट ज़्यादा एक्सेसिवली पास होगी उस एलईडी से तो एलईडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एलईडी मस्ट हैव ए रजिस्टर इन ए सीरीज टू लिमिट द करंट टू द सेफ वैल्यू। तो एलईडी को हमेशा रजिस्टर के थ्रू सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि रजिस्टर करंट को कंट्रोल कर सके और एलईडी हमारी सेफ रहे। यहाँ पर डायग्राम में हमने टेस्टिंग पर्पस के हिसाब से 1 किलो ओम रजिस्टर को कंसीडर किया है, जो कि सफिशिएंट है, सूटेबल भी है एलईडी को वोल्टेज सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर कि एक एलईडी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 1 किलो ओम का हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद 9 वोल्ट के अप्रॉक्स यहाँ पर 9 से 12 वोल्ट के अप्रॉक्स बैटरी यहाँ दे रखी है, प्लस और नेगेटिव। ये डायग्रामेटिक
रिप्रेजेंटेशन है कि किस ढंग से हमें एलईडी को कनेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एलईडी के कलर कौन कौन से होते हैं। एलईडी कलर क्या है? द कलर ऑफ एलईडी इज डिटरमाइंड बाई इट्स सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज हो रहा है उसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। नॉट बाई द कलरिंग ऑफ द पैकेज, नॉट बाई द कलरिंग ऑफ द पैकेज, कि जो भी प्लास्टिक का कवर है उसके बेसिस पे हम लोग कंसीडर उसे नहीं करते हैं। एलईडीज ऑफ ऑल कलर आर अवेलेबल इन ऑल कलर्ड पैकेज। जो भी एलईडीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, तो वो वाइट पैकेज में या अनकलर्ड पैकेज में भी आपको मिल सकती हैं। द कलर पैकेज आर आल्सो अवेलेबल एज डिफ्यूज और ट्रांसपेरेंट। ब्लू एंड वाइट एलईडी में बी मोर एक्सपेंसिव देन द अदर कलर्स, कि ब्लू और जो वाइट एलईडी है वो थोड़ा तो ये डिफरेंट टाइप की कलर एलईडीज होती हैं। तो ये हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऊपर का कवर होता है केवल उसी से कलर एलईडीज नहीं कहा जा सकता, कि अंदर जो कलर इमिट होता है एक्चुअल में वही कलर एलईडीज को रिफ्लेक्ट करता है। फिर टाइप से अगर हम देखें एलईडीज के, तो वैसे तो हमें ट्राई कलर एलईडीज के बारे में स्टडी करना है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो एक बाई कलर एलईडीज होती है। बाई कलर एलईडीज में 2 एलईडीज इसमें वायर्ड होती हैं इनवर्स पैरेलल, एक फॉरवर्ड में एक बैकवर्ड में, कंबाइंड विद वन पैकेज विद 2 एलईडीज। ओनली वन ऑफ द एलईडी कैन बी लिट एट द टाइम वन टाइम and they are less useful than the tricolor and RGB LED described below। तो इसमें क्या होता है कि इनवर्स पैरेलल हम 2 LEDs को जोड़ देते हैं, एक फॉरवर्ड में वर्क करती है एक बैकवर्ड में, लेकिन एट ए टाइम एक ही LEDs जो है वो लाइट को इमिट करती है। देन आता है ट्राई कलर LED। द मोस्ट पॉपुलर जो एलईडी होती है वो ट्राई कलर एलईडी होती हैं, और इसमें रेड और ग्रीन एलईडीज़ को कंबाइन करके वन पैकेज विद 3 एलईडीज़ का बना लिया जाता है। दे आर called it as a tricolor because mixed with red, green light appear to be yellow, and this is produced when the both red एंड ग्रीन एलईडी आर ऑन। 2 एलईडी हमने रेड और ग्रीन की लगाते हैं, इसमें कंबाइन करते हैं। उसके बाद अगर दोनों एलईडीज ब्लिंक करती हैं तो वहाँ से हमें येलो लाइट मिलती है, तो इसलिए इसको हम ट्राई कलर भी बोल सकते हैं। तीसरा कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। द डायग्राम शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राई कलर एलईडी। ये डायग्राम यहाँ दिखाया गया है ट्राई कलर एलईडीज़ का, जिसमें 2 एलईडीज़ हैं A1 और A2। 2 एलईडीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं, और K कैथोड है और ये दोनों एलईडीज़ कैनोड है, और एक सिंगल एलईडीज़ में इसमें फैब्रिकेट कर लिया गया है। तो अगर एक एलईडी रेड वाली जलेगी तो रेड कलर प्रोड्यूस होगा, अगर ग्रीन वाली जलेगी तो ग्रीन और रेड वाली ऑफ हो जाएगी। अगर दोनों एलईडीज जलेंगी तो येलो कलर यहाँ प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन था इसका। इसमें कॉमन कैथोड यूज़ करते हैं, एक ही कैथोड हमारा यूज़ होता है जो दोनों एलईडी A1 और A2 एनोड पर वर्क करता है। तो उसके बाद में आता है RGB LED। तो RGB LED contain red, green, blue LED in a one package. Each internal LED can be switched on off separately, allowing the range of color to be produced। तो रेड, ग्रीन और ब्लू 3 LEDs इसमें लगाई जाती हैं, और एट ए टाइम एक ही LED इसमें जलती है, बाकी ऑफ रहती हैं।
और कॉम्बिनेशन से अगर हम देखें, अगर फर्दर अगर हम सारी एलईडीज़ को जलाएं, उनके कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट कलर यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। जैसे रेड ग्रीन येलो दे देता है, रेड ब्लू मैग्नेटा देता है, ग्रीन ब्लू सियान देता है, और रेड ग्रीन ब्लू वाइट कलर प्रोड्यूस करता है। तो इससे वाइडर रेंज ऑफ कलर कैन बी प्रोड्यूस बाई वेरिंग द ब्राइटनेस ऑफ ईच इंटरनल एलईडी। एलईडीज़ का अगर हम ब्राइटनेस को कंट्रोल करें तो उससे डिफरेंट टाइप के कलर यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो एलईडी का कनेक्शन कैसे करना चाहिए? तो एलईडीज़ को सीरीज़ में लगाना चाहिए। ये हमने पहले भी हम बता रहे थे कि रजिस्टर भी हम सीरीज़ में लगाते हैं एलईडीज़ के संग में। इफ़ यू विश टू हैव ए सेवरल एलईडी ऑन द सेम टाइम, it may be possible to connect them in a series. This prolongs the battery life is lighting several LED with the same current as just one LED. तो अगर हम सीरीज़ में लगाते हैं तो बैटरी जो है सेम करंट पास करती है तीनों एलईडीज़ में। सारी एलईडीज़ में सेम करंट पास होती है, जो कि ज़्यादा अच्छा है। ऑल द सेम टाइप, क्योंकि ये सारी सभी सेम टाइप की हैं। द पावर सप्लाई मस्ट बी ए सफिशिएंट वोल्टेज टू प्रोवाइड 2 वोल्ट, कम से कम 2 वोल्ट तो यहाँ पर प्रोवाइड करें, और 2 वोल्ट के रिस्पेक्टिवली हम एक रजिस्टर यहाँ पर लगाते हैं सीरीज़ में, जिससे कि करंट हमारी कंट्रोल रहे। तो यहाँ पर हमने ये दिखा रखा है कि BL पावर सप्लाई दे रखी है B+, और उसमें से हमने BS में से BL माइनस कर दिया, तो इतना करीब वोल्टेज हमें मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें एलईडी को पैरेलली कनेक्शन नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट कनेक्ट द एलईडी इन ए पैरेलल, क्योंकि अगर हम सेवरल एलईडीज़ को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं वन रजिस्टर की हेल्प से, तो ये बहुत बेकार आइडिया है। कि इफ़ द एलईडी रिक्वायर्स स्लाइटली डिफरेंट वोल्टेज, ओनली द लोएस्ट वोल्टेज एलईडी विल बी लाइट एंड इट मे बी डिस्ट्रॉय बाय द लार्जर करंट फ्लो थ्रू इट। अगर लार्जर करंट फ्लो होगी उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यद्यपि अगर सारी आइडेंटिकल एलईडीज़ हैं कैन बी सक्सेसफुली कनेक्टेड इन ए पैरेलल विद वन रजिस्टर, देयर रेयरली ऑफर एनी यूजफुल बेनिफिट। कोई ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि रजिस्टर वैसे भी चीप होते हैं, और जो करंट यूज इन द सेम इंडिविजुअली। इफ़ एलईडी इन पैरेलल ईच वन शुड हैव इट ओन रजिस्टर। अगर आप पैरेलली लगा रहे हो तो सभी को एक रजिस्टर आपको लगाना चाहिए। कुछ फिर एलईडी डिस्प्ले आते हैं जो आपने देखे होंगे। पैकेज है, मैनी एलईडीज अरेंज होती हैं इन पैटर्न में। द मोस्ट फैमिलियर पैटर्न इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जो सेगमेंट होता है 0 से 9 तक नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए काम आता है। अब हमारा यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखा रखा है ब्रेड बोर्ड पर एलईडीज़ को कैसे लगाएंगे, और उसके संग में पुशअप बटन भी कैसे लगाएंगे ऑन और ऑफ करने के लिए। तो स्टेप 1 में हम अटैच करते हैं बैटरी पैक को द पावर एंड ग्राउंड रेल ऑफ द ब्रेड बोर्ड। फिर प्लग द स्विच इनटू अ बोर्ड में ब्रेड बोर्ड में हम स्विच को लगाते हैं। दिस पिक्चर शो इट्स holding the center line, but the top and bottom pin are connected when the bottom is posed rather than the left and the right. The position simply leave us a lot of room to route the otherwise. स्टेप नंबर 3 में क्या है कि इंसर्ट द एलईडी विद एनोड, जो लॉन्ग वाली लैग होती है, पिन होती है, टू बाज द टॉप ऑफ द बोर्ड में लगाते हैं। फिर स्टेप नंबर 4 में इंसर्ट द रजिस्टर इनटू अ बोर्ड विद वन एंड इन द सेम हॉरिजॉन्टल रो एज द एलईडी कैथोड लैग एंड द अदर फ्यू रोज डाउन। तो कैथोड की तरफ हम लगा देते हैं उसको, रजिस्टर को। रजिस्टर इज नॉट ए पोलराइज, सो इट डज नॉट मैटर विच डायरेक्शन यू इंसर्ट इट, कि किसी भी डायरेक्शन में आप उसको इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट है wire up a positive LEDs using red jumper wire, then connect from the positive rail of the breadboard to same horizontal row as the top leg of the switch. Now connect from
the row that house the bottom leg of the switch to the row that house the anode of the LED. Step number 6 में wire up the ground LED from the row that houses the bottom of the resistor to the ground rail of the breadboard. और ये हमने एक नीचे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उसका। तो इस ढंग से हमने यहाँ नीचे कनेक्शन दे रखा है कि ये LEDs लगा रखी है और LEDs के रिस्पेक्टिवली हमने एक बैटरी है यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इसकी सप्लाई को। रजिस्टर हमने यहाँ लगा दिया LED की एक पिन के रिस्पेक्टिवली और दूसरी पिन की तरफ हमने पुश बटन लगाया है जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है यहाँ पर। और इस पुश बटन के थ्रू हमने दूसरी पावर सप्लाई रेड दे रखी है और रजिस्टर को दूसरी पावर सप्लाई दे रखी है। यानी से ये पुश बटन के थ्रू कंट्रोल हो जाती है और जैसे ही हम पुश बटन दबाते हैं वैसी LED यहाँ पर ऑन हो जाती है और पुश बटन को ऑफ करने पे LED ऑफ हो जाती है। तो इस ढंग से हम कुछ कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेम कनेक्शन आर्डिनो UNO चिप के द्वारा भी दिखाया जाता है जो हम फर्दर लेक्चर्स में बताएंगे।